स्पीकर राजा परवेज अशरफ का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की तरफ से शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, फरुख हबीब, एजाज शाह, अकरम चीमा और जमील अहमद खान के इस्तीफे मंजूर किए गए। शाहदाना गुलजार, फजल मोहम्मद खान, फखर जमान खान, शौकत खान, अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे भी मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे कबूल करने की तस्दीक कर दी। पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को अपनी नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि स्पीकर कासिम सूरी पहले ही इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके हैं। आज स्पीकर के 11 इस्तीफे मंजूर करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये खाम ख्याली है कि आप इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, मौजूदा हुक्मरान इंतखाबात नहीं रोक सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे अहमक हुक्मरान पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। मुल्क में बहरान कम करने के बजाय सोच ये है कि बहरान बढ़ाया जाए। इससे लगेगा कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और हमें वोट मिलेगा। ये वो अहमक हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं और बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड़ा और गहरा खोद रहे हैं। सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की सदात जो है उस पे असरअंदाज हो रही है। इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए और जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारिक बशीर चीमा, उसको भी फारिग कर दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ में बड़ी बगावत, शुजात की छिन गई सदारत। तारिक बशीर चीमा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग। काफ लीग के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसले। कामिल अली आगा कहते हैं चौधरी शुजात को सदारत से हटाने का फैसला किया है। उनकी सेहत की खराबी फैसलों पर असरअंदाज हो रही थी। साजिशें करने वाले तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटा दिया। 10 दिन में जनरल कौंसिल का खुसूसी इजलास बुलाकर नए पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हक में करारदाद भी मंजूर की गई। इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इलेक्शन कमीशन पुरस्कार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक निहायत संगीन पहलू। पीडीएम का हुकूमत से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का मुतालबा। करारदाद में कहा कि आर्टिकल की तशरीह फुल कोर्ट से कराई जाए। इलेक्शन कमीशन 8 साल से ज़ेर इल्तवा पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाए। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग पर अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फजलुर रहमान ने कहा कि 63A की तशरीह के फैसले से सियासी बहरान पैदा हुआ। सियासी बहरान मुआशी बहरान का सबब है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। कोई इदारा दूसरे के काम में मदाखलत नहीं कर सकता। रिपोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफी करनी थी, लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फैसला करना था। गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है। चीफ जस्टिस साहब आप क्या कर बैठे अपने साथ? अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है जो कि आपने की तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। कहा फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा इसलिए नहीं माना गया क्योंकि यकतरफा फैसला करना था। अदालत का यकतरफा फैसला इंसाफ का कत्ल है। पहले गलत फैसला किया तो लाडले के हक में, तस्हीह की तो वो भी लाडले के हक में। अकामा की गलती का सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया। तस्हीह करना थी तो लाडले को सादिक और अमीन करार देने के फैसले की करते। आइन साजी करना अदालत का काम नहीं, या असम्बली को ताले लगा दे। एक चोर और झूठे को कौम पर 4 साल मुसल्लत किए रखा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में फैसला ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। अलामी के मुताबिक 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए गौर किया गया। तफसीली बहस के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास मौखर कर दिया। इजलास ज़ेर गौर जजेस की मजीद मालूमात और मजीद नाम शामिल करने के लिए मौखर हुआ। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस सज्जाद शाह, सरमद जलाल और अटॉर्नी जनरल ने मौखर करने की तायद की। आइंदा इजलास की तारीख से जुडिशल कमीशन मेंबर्स को जल्द आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत को भी गिराने का मंसूबा बना लिया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को MQM और BAP से बातचीत का टास्क सौंप दिया। परवेज खटक जल्द जमात इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों को तोड़कर हुकूमत को कौमी असम्बली तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा।
चेयरमैन PTI इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। पंजाब काबीना की तश्कील और स्पीकर के इलेक्शन के मामलात देखेंगे। कौन बनेगा पंजाब असम्बली का नया स्पीकर, फैसला आज होगा। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब शाम 4 बजे किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने सत्तान खान को स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से सैफुल मलूक होकर उम्मीदवार नामजद। वज़ीर आला परवेज इलाही के ज़ेर सदारत काफ लीग और PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की हिकमत अमली तय कर ली गई। सियासी बेचैनी और मुआशी बेयकीनी, डॉलर के मुकाबले में रुपए की मजीद तनज़ुलें। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 92 पैसे मजीद महंगा। नई बुलंद तरीन कीमत 239 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 244 रुपए का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 58 रुपए तक महंगा हो चुका। सोने की कीमत में एक दिन में 10,500 रुपए फी तोला इजाफा। फी तोला कीमत 1,60,500 रुपए हो गई। महंगाई के सताए बिजली सारिफीन पर एक और बोझ। नेपरा ने बिजली 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर एक माह में 133 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक को भी बिजली 11 रुपए 39 पैसे महंगी करने की इजाजत। इजाफे की मंजूरी जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की रेटिंग B से B मंफी कर दी। रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े करेंसी नोट्स और स्कूक बॉन्ड्स को भी डाउनग्रेड कर दिया गया। रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान की बुनियादी मौशी इशारिये और करेंसी गैर मामूली तौर पर नीचे की जानिब माइल हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर की मनफी रेटिंग फिच और मोडीज की जानिब से डाउनग्रेड रेटिंग के बाद सामने आई है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेरे सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदम दरामद करने के लिए सबसे कम बोली वाले टेंडर की मंजूरी। गंदम की खरीदारी के लिए रूसी हुकाम के साथ बातचीत की गई थी। खाद के लिए मुतल्लिका वजारतों को गैस की कीमत का तयन करने की हिदायत। गाड़ियों, मोबाइल्स और होम अप्लायंसेस के अलावा दरामदी सामान से पाबंदी हटा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए तक कर दिया गया। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे अनाउंस किया जाए। ये बात साबित हो चुकी है, 350 के करीब लोग और कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को। उन कंपनीज का, उन लोगों का तल्लुक जो है वो भारत से है। वज़ीर दाखिला का PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग के लिए होने वाली PTI रहनुमाओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए। साबित हो चुका 350 गैर मुल्की अफराद और कंपनीज ने PTI को फंड्स दिए। 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा गैर कानूनी रकम का पता चला। इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज है तो जुडिशल कमीशन में जाएं। पंजाब में 186 वजीर ना बनाए तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के ममनुआ फंडिंग केसेस का एक साथ फैसला सुनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं ममनुआ फंडिंग में पार्टी का लदम नहीं, फंड्स जब्त किए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित भी नहीं हो सकी। इमरान खान ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से फंड्स इकट्ठे किए। तहरीक इंसाफ ने फंड्स का पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फंड्स का हिसाब जमा नहीं कराया। चीन के सफीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात से पैक मंसूबों और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए ताशकंद आमद। उज़्बेकिस्तान में बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।